नमस्कार। सीएससी गुरुकुल लाइव लेक्चर श्रृंखला, इसके अंतर्गत आज हम हिंदी विषय में रश्मि रथी की मूल संवेदना इस विषय पर चर्चा आपसे करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रश्मि रथी हिंदी साहित्य की, विशेष रूप से आधुनिक हिंदी कविता की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। रश्मि रथी के रचनाकार कवि रामधारी सिंह दिनकर, जो कि राष्ट्र कवि के रूप में भी पहचाने जाते हैं। दिनकर जी ने अपनी अनेक रचनाओं से पहचान बनाई और उन्होंने पुरा कथानकों को लेकर, पुरा आख्यानों को लेकर, चाहे वो महाभारत की कथा हो जो उन्हें विशेष रूप से बहुत प्रिय भी है, इसलिए कुरुक्षेत्र जैसी रचना, रश्मि रथी जैसी रचना, हुंकार जैसी रचना, इन सब से हम देख सकते हैं कि दिनकर वस्तुतः पुरा आख्यानों के पुनर्आख्याता बनकर हमारे समक्ष आते हैं। दिनकर ने युद्ध और शांति के संदर्भ में भी बहुत सुंदर ढंग से अपनी दार्शनिक चेतना को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो रश्मि रथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र, जो कि महाभारत का चरित्र है, जिसे हम कर्ण के रूप में जानते हैं, उस चरित्र को केंद्र में रखकर इस रचना का ताना बाना, इसकी कथा वस्तु और कथानक, इसका निर्माण कवि दिनकर करते हैं। दिनकर का अर्थ होता है जो सूर्य हो, उनको दिवाकर भी कहते हैं। इसलिए हिंदी साहित्य में दिवाकर, दिवा करने वाले यानी दिवस को जन्म देने वाले रामधारी सिंह दिनकर वास्तव में पूरी भारतीय साहित्य धारा में एक सशक्त हस्ताक्षर बनकर उभरते हैं। भारतीय संस्कृति के अमर व्याख्याता के रूप में, आख्याता के रूप में हम उन्हें जानते हैं। वो राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीयता के मुखर स्वर को रेखांकित करते हैं। वो उसके ओजस्वी गायक बनकर हमारे सामने आते हैं। उनका जन्म 1908 ईस्वी में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में सिमरिया घाट नामक गांव में एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। भारतीय संस्कृति के अमर व्याख्याता के कारण, कहलाने के कारण, हम देख सकते हैं कि उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना भी है, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। तो संस्कृति के 4 अध्याय शीर्षक से, जिस पर उनको पुरस्कृत और सम्मानित भी किया गया। बहुत गहन ढंग से उन्होंने भारत की संस्कृति का आदि युग से विधिवत मूल्यांकन किया, उसकी व्याख्या की। दिनकर की जो शिक्षा दीक्षा थी, वो उनके अल्पकाल में, बहुत शीघ्र पिता के देहावसान के बाद उनके बड़े भाई बसंत सिंह के माध्यम से हुई। वो खुद भी कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई रामधारी सिंह दिनकर की शिक्षा दीक्षा को जारी रखने के लिए अपने कृषि कार्य को जारी रखा। दिनकर का विवाह बाल्यकाल में ही हो गया था। उनकी पत्नी उन्हें शिक्षा के लिए हर तरह से मनसा वाचा कर्मणा सहयोग प्रदान करती थी। 19 वर्ष की अवस्था में उनके घर में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ था। दिनकर की कुल 7 संतानें थीं। उनकी संतानों के नाम क्रमशः राम सेवक सिंह, विनीता, केदारनाथ सिंह और विभा आदि इस रूप में हम देखते हैं। कुल 55 रुपये मासिक मानदेय पर उन्होंने हाई स्कूल में हेडमास्टर के पद पर कार्य किया। तो एक शिक्षक की भूमिका, एक प्रशासक की भूमिका, और शिक्षक होने के नाते जो बाल मनोविज्ञान है उसकी समझ, यह भी उनके पास बहुत बेहतर ढंग से दिखाई देती है। प्रचार विभाग के अंतर्गत वो डिप्टी डायरेक्टर के पद पर आगे चलकर, अर्थात उपनिदेशक के पद पर भी कार्यरत रहे। मुजफ्फरपुर के
पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य संभाला, दायित्व संभाला और बहुत कुशलता से उसका निर्वाह भी किया। दिनकर जी राज्यसभा के, हमारी जो हम जानते हैं कि जो संसद है उसमें एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा, तो राज्यसभा के नामित सदस्य के रूप में वो वहाँ रहे और उन्होंने अपनी सक्रिय और रचनात्मक भूमिका देश के बड़े बड़े निर्णयों में निभाई भी। भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में भी, कुलपति के रूप में भी उन्होंने अपना दायित्व निभाया। गृह मंत्रालय के अधीन हिंदी प्रशिक्षण योजना के वो सलाहकार भी रहे। अधिकारियों कर्मचारियों को समय समय पर गृह मंत्रालय के कार्यालयों के माध्यम से एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जाता है ताकि हिंदी कार्यान्वयन विधिवत किया जा सके, तो उसके सलाहकार भी रहे और उन्होंने इस दिशा में अपने बहुत रचनात्मक सुझाव देकर महत्वपूर्ण प्रदेय अपना प्रस्तुत किया। दिनकर जी का व्यक्तित्व बड़ा अनुकरणीय व्यक्तित्व रहा है। उन्हें कुरुक्षेत्र जैसी महत्वपूर्ण चर्चित रचना पर सम्मान प्रदान किया गया। रश्मिरथी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और इससे भी उन्हें ख्याति मिली, तो ये दो रचनाएं तो उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण बनती हैं। 1953 में संस्कृति के 4 अध्याय जब उन्होंने लिखी तो साहित्य अकादमी, जो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण संस्था है, उसके माध्यम से उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार सम्मान भी दिया गया। यह तीसरी रचना थी जिससे उन्हें और अधिक ख्याति मिली और उनकी अन्य रचनाओं के प्रति भी पठनीयता बढ़ती चली गई और धीरे धीरे वो लोकप्रिय कवि हुए। उनकी कविताओं को लोगों ने कंठस्थ किया। उसमें ओज और उत्साह की कविता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। सन 1959 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी समस्त साहित्यिक सेवाओं को केंद्र में रखते हुए उन्हें पद्म भूषण से भी विभूषित किया गया। 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित भी किया। तो इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि उनका जो साहित्यिक अवदान है वह वास्तव में उल्लेखनीय रहा और उन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर भी उपाधि से विभूषित किया गया, कहा गया। समय समय पर भारत सरकार ने बहुत से अन्य राज्यों ने, जिसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, वहाँ की सरकार, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी और साहित्यकार संसद, इलाहाबाद तथा बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान उन्हें अवसरानुकूल, समयानुकूल दिए जाते रहे। उनकी रचनाओं को, भाषा सेवा को, साहित्य सेवा को, राष्ट्र चिंतन को और उनके राजनीतिक अवदान को ध्यान में रखकर इस तरह के सम्मान समय समय पर दिए गए। दिनकर की काव्य रचनाएं बहुत बड़ी संख्या में हमारे सामने हैं, जिसमें बारदोली विजय संदेश सन 1928 में, फिर प्रणभंग 1929 में, रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, रसवंती 1939 में, द्वंद्व गीत 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, धूप छां 1947 में और फिर साम छेनी 1947 में, फिर बापू 1947 में। इसी तरह इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मज़ा, रश्मिरथी, दिल्ली भी उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के ऐतिहासिक विकास को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। कविता के माध्यम से दिल्ली क्या थी, कैसे राजधानी बनी, कौन कौन शासक आए, क्या क्या उसके प्रति नज़रिया और दृष्टिकोण रहा। 1954 में यह रचना उन्होंने लिखी थी। नीम के पत्ते और नील कुसुम, सूरज का ब्याह, चक्रवात, इसी तरह से कविश्री, सीपी और शंख, नए सुभाषित, लोकप्रिय कवि दिनकर, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। उर्वशी ने भी और परशुराम की प्रतीक्षा ने भी दिनकर को
विशेष ख्याति उपलब्ध कराई। दोनों रचनाएं बहुत ही साहित्यिक जगत में प्रशंसनीय रही। उनका स्वागत और अभिनंदन हुआ और उनकी पठनीयता भी बहुत बढ़ गई। आत्मा की आंखें, कोयल और कवित्त और इसी तरह दिनकर की सूक्तियाँ, हरि को हरि नाम, रश्मिलोक, ये तमाम तरह की कविताएं, संग्रह उनकी कविताओं के, ये भी हमारे समक्ष आते रहे। जितने सशक्त कवि हैं दिनकर, उतने ही सशक्त गद्यकार भी हैं। उन्होंने गद्य रचनाओं के सृजन में मिट्टी की ओर 1946 में, अर्धनारीश्वर 1952 में, रेती के फूल 1954 में, हमारी सांस्कृतिक एकता और संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में, उजली आग, देश विदेश, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, ये उनकी समीक्षा और आलोचना परक रचना जो कि बहुत चर्चित रही। 3 बड़े कवियों को उन्होंने केंद्र में रखकर अपनी आलोचना दृष्टि का परिचय दिया। वेणुवन, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, लोकदेव नेहरू, और इसी तरह शुद्ध कविता की खोज भी बहुत चर्चित पुस्तक उनकी रही, 1966 में लिखी। उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि से कविता क्या है, उसका रूप स्वरूप क्या है, शुद्ध कविता किसे माने, इन सब पर बहुत गंभीरता से चिंतन मनन किया है। इसी तरह साहित्यमुखी, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी, हे राम और संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, भारतीय एकता, मेरी यात्राएं, दिनकर की डायरी, चेतना की शिला, विवाह की मुसीबतें, आधुनिक बोध, ऐसी बहुत सी रचनाएं दिनकर की लेखनी से हमारे समक्ष उद्धृत हुई आई। और दिनकर ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का और सारस्वत कृपा का परिचय हमें अपनी रचनाओं के माध्यम से दिया। इसलिए दिनकर हिंदी साहित्य में एक बड़े रचनाकार के रूप में, एक लब्ध प्रतिष्ठ रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, उनके द्वारा रचित खंडकाव्य रश्मिरथी, जिसकी चर्चा विशेष रूप से आज हम करेंगे और उसकी संवेदना पर भी हम बात करेंगे कि मूल रूप से उसका ताना बाना किस आधार पर बुना गया, उस रचना की प्रेरणा क्या थी, उस रचना के केंद्र में महाभारत के किस चरित्र को दिनकर रख कर चलते हैं, उसके गुणों को, उसके चारित्रिक वैशिष्ट्य को, उसकी शक्ति को, उसकी उदात्तता को, उन तमाम बिंदुओं को वो हमारे सामने रखते चलते हैं। सन 1957 में यह रश्मिरथी लिखी गई। महावीर कर्ण, महावीर इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि वो युद्धवीर थे, वो भारी योद्धा थे, वो धनुर्धर थे और वो बहुत बड़े दानी भी थे। तो महावीर कर्ण को उनकी जो उपेक्षा थी, उनको, उस उपेक्षित और तिरस्कृत जीवन को दिनकर ने चित्रित किया है, जो कलंकित भावना का मूक प्रतीक बनकर हमारे सामने खड़ा हुआ है। दरअसल कर्ण का चरित्र एक बड़ा विलक्षण चरित्र है। पूरी महाभारत में हम देख सकते हैं कि उन सब दोषों से वो ग्रस्त दिखाई देते हैं जिनमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। इस खंड काव्य की मूल संवेदना को हम मोटे तौर पर रचना के 7 सर्गों के आलोक में देख सकते हैं। प्रथम सर्ग में कर्ण और अर्जुन की प्रतिस्पर्धा का उल्लेख दिनकर करते हैं। हम जानते हैं कि अर्जुन भी बहुत बड़े धनुर्धर थे और गांडीव उनके धनुष का नाम था, और किस तरह से कर्ण और अर्जुन इन दोनों में प्रतिस्पर्धा जब होती है तो रंगभूमि में अर्जुन था, जब समा अनोखा बंध बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधो कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता धूल। ये जो एक उद्घोष है, ये जो एक चुनौती है, इन सब को हम देख सकते हैं। कविता में एक आंतरिक अनविति भी है। अनोखा बांधे शरासन साधे और गर्व में फूल होता है धूल। तो ये लय विधान और कथा वस्तु का क्रमशः विकास, इनका ध्यान दिनकर विशेष रूप से रखते हैं।
इसमें कृपाचार्य द्वारा कर्ण की जाति और उनका कुल पूछे जाने पर कर्ण को लज्जित होना पड़ता है। क्षत्रिय हैं, यह राजपुत्र हैं, यूं नहीं लड़ सकते, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ोगे। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। अब अर्जुन से लड़ने के लिए एक पात्रता चाहिए, कुल का परिचय चाहिए, उच्च जाति चाहिए। इन बातों को दिनकर ने, जो समाज में एक बड़ी चुनौती है, एक संकट है, उनको केंद्र में रखकर तो समकालीन समस्याओं को पुरा कथाओं के परिप्रेक्ष्य में वो व्याख्यायित करते चलते हैं। इसलिए इस रचना को हम केवल एक पौराणिक ऐतिहासिक संदर्भ में नहीं देखते, उनका वर्तमान समय और संदर्भों में उनकी प्रासंगिकता, उनकी सार्थकता क्या है। तो क्षत्रियता का गुण, जाति का गुण, युद्धवीर होने का गुण, हम किस गुण को तवज्जो या महत्व संसार में देना चाहते हैं, उसकी तरफ वो संकेत करते हैं। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपिता सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंज केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। कर्ण को अपनी शक्ति पर, अपने बाहुबल पर, अपनी धनुर्विद्या पर और अपनी संकल्प शक्ति पर अद्भुत विश्वास था। वो आत्मनिर्भर भी थे, इसलिए निडर होकर, निर्भय होकर वो कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान जाति से थोड़ी होती है, व्यक्ति की पहचान तो उसके कर्म से, उसकी शक्ति से, उसके आचरण और व्यवहार से होती है। तो मेरी जाति का परिचय ये मेरे भुजदंड देंगे। कुरुक्षेत्र में, युद्ध के मैदान में अगर पहचानना है, पूछना है, जानना है तो वहां आकर पूछो। इससे कर्ण के हृदय में अर्जुन के प्रति एक स्थायी द्वेष घर कर जाता है और दुर्योधन कर्ण को अपना सखा मानकर उसे अंग देश का राजा बना देते हैं। यह भी विशेष रूप से हम देख सकते हैं, जिसकी तरफ संकेत कवि करते हैं। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण, तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गाल और गल गया हाय, मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से, एक प्राण दो देह। इस तरह हम देखते हैं कि दुर्योधन भी कर्ण को किस तरह से अपना अभिन्न मित्र बनाते हैं, उसे राजा बनाते हैं और राजपाट सौंप कर वो सखा होने का परिचय भी देते हैं। किंतु दुर्योधन के मन में कर्ण की शक्ति का, युद्धवीरता का, रचनात्मक उपयोग करने का विचार भी साथ साथ चलता रहता है। इस तरह प्रथम सर्ग में ये कथा ऐसे आगे बढ़ती है। दूसरे सर्ग तक आते आते हम देखते हैं कि कर्ण को परशुराम के अभाव में, आश्रम में रहकर वो धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करते हुए दर्शाया जाता है। तो यहाँ भी एक नियोजन है कथा का। और दिनकर कहते हैं, आई है वीरता तपोवन में, क्या पुण्य कमाने को, या सन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन से तन का सिद्ध सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने यहाँ आया है। ये जो परिकल्पना है ये वास्तव में अद्भुत है। इसलिए कर्ण अपनी जाति को छिपाकर ब्राह्मण बनकर परशुराम का शिष्यत्व ग्रहण करते हैं और ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, कृपया बालक भी त्यागी हों, जन्म साथ शीतोच्छ्ववृत्ति के ही कथा के अनुरागी हों। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैराग्य वैश्य में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। हम देख सकते हैं
कि किस तरह से महाभारत की कथा जब पूरी उसकी कथा वस्तु तैयार की गई होगी और किस तरह से चरित्रों का सृजन किया गया होगा, किस तरह से सामाजिक समस्याओं को दिनकर ने उनके साथ जोड़कर उनका आख्यान, उनकी पुनर्व्याख्या की होगी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता है धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। अब ये प्रश्न भी हैं, उत्तर भी हैं साथ साथ, और हमें कवि प्रेरित करता है, बाध्य भी करता है कि हम इन मुद्दों पर, इन सामाजिक जो चिंतन और गंभीर के विषय हैं उन पर गंभीरता से विचार करते चलें। किंतु इस रहस्य के खुल जाने पर परशुराम कर्ण को श्राप दे देते हैं कि तू समय पर ब्रह्मास्त्र विद्या को भूल जाएगा। अब ये जो परशुराम का श्राप है, क्योंकि वो ब्राह्मण बनकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और परशुराम को जब ये ज्ञात होता है, क्योंकि वो परशुराम उसे शापित करते हैं, तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा, है यह मेरा श्राप समय पर उसे भूल तू जाएगा। अब ये कितनी बड़ी सजा एक तरह से, कितना बड़ा दंड एक तरह से गुरु द्वारा शिष्य को, परशुराम द्वारा कर्ण को दिया जाता है, हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो हमने जातियों में किस तरह पूरे समाज को विभक्त कर दिया और उसके जो नुकसान हैं, उसकी जो हानियां हैं, उसकी जो चुनौतियां हैं, उनको कवि दिनकर हमारे सामने उठाते चलते हैं। तीसरे सर्ग में पांडवों के वन से लौटने का वर्णन कवि करते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। इसमें कृष्ण के दूत बनकर हस्तिनापुर जाने का भी कवि उल्लेख साथ साथ करते चलते हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। पांडवों का संदेशा लेकर भगवान कृष्ण स्वयं जाते हैं कि ये जो भयावह युद्ध होने वाला है ये ना हो, उसे हर तरह से युद्ध को टालने की कोशिश वो करते हैं। अब ये युद्ध को टालने कुरुक्षेत्र के संदर्भ में भी और इस रश्मिरथी के संदर्भ में भी हम दिनकर की जो दृष्टि है, उनका जो दर्शन है, क्योंकि दिनकर ये कहते हैं कि हम अपनी तरफ से युद्ध न करना चाहते हैं न उसका आह्वान करना चाहते हैं, लेकिन यदि युद्ध थोप दिया जाए तो उसका उत्तर देने के लिए हमें प्रस्तुत रहना चाहिए। इसलिए दिनकर लिखते भी हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो शक्ति होनी चाहिए, शक्ति का संचय होना चाहिए। अगर कोई युद्ध थोप दे तो उसका उत्तर देने के लिए हमें प्रस्तुत होने को तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण के द्वारा कहने पर भी दुर्योधन के द्वारा पांडवों को 5 गांव तक न देने का जिक्र भी वो करते हैं। हम सब जानते हैं उस कथा में कि दुर्योधन हठ पकड़ लेते हैं कि मैं 1 इंच जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा, जबकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि केवल 5 ग्राम देकर इस युद्ध को तुम टाल सकते हो, लेकिन दुर्योधन नहीं मानते। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, और परिजन पर असी न उठाएंगे। अपने परिकर परिवार के लोग, उन पर शस्त्र उठाना ये हमें उचित नहीं लग रहा। इसलिए पांडव कहते हैं कि चलो आधा नहीं तो हमें केवल 5 गांव दे दो। 5 भाई हैं, 1-1 गांव लेकर सब रह लेंगे। लेकिन दुर्योधन तो दंभ में
अहंकार में उनको लग रहा था कर्ण उनके पास है, उनको लग रहा था गुरु का आशीष उनके पास है, उन्होंने जो गदा में अपनी गदा चलाने में जो विशेषज्ञता हासिल की है, तो दुर्योधन का जो दंभ था वह उनको इस युद्ध की ओर धकेलता है। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण को दुर्योधन बंदी बनाने के लिए उद्यत हो जाते हैं, तब कृष्ण अपना विराट रूप जब दिखाते हैं तो भी दुर्योधन की समझ में वो बात नहीं आती। इसमें कृष्ण को बंदी बनाने और कृष्ण द्वारा विराट रूप धारण करने का वर्णन भी कवि दिनकर ने किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कि अगर साहस है तो दुर्योधन को आमंत्रित करते हैं कि आओ आगे बढ़ो और मुझे बंदी बनाओ। और दुर्योधन हतप्रभ हैं, देख रहे हैं कृष्ण के उस विराट रूप को, उस अलौकिक रूप को। उसे देखने के बाद भी दुर्योधन समझ नहीं पा रहे। यहाँ ये तृतीय सर्ग समाप्त होता है। चौथे सर्ग में कर्ण की दानशीलता, दानवीरता का वर्णन दिनकर ने किया है। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा, तनमन धन सर्वस्व होम कर, अतुलनीय यश लेगा, हरि के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधेय बंधुता के अद्भुत अभिमानी। वास्तव में भगवान कृष्ण के सामने भी कर्ण हार नहीं मानते हैं, और किस तरह से फिर उनको दान के बहाने दान लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, देने के लिए प्रेरित किया जाता है, उस सब का वर्णन भी किया गया। इंद्र द्वारा कर्ण के कवच और कुंडल ये दान में ले लिए जाते हैं, इसका वर्णन भी दिनकर ने किया। हम जानते हैं कि महाभारत में कर्ण के साथ जिस तरह का अन्याय हुआ वो हम सब उससे परिचित हैं, लेकिन दिनकर ने वर्तमान समय में, आज के समाज में इस तरह के वर्ग को, जो उपेक्षित वर्ग है, उसको केंद्र में रखकर भी इन प्रश्नों को हमारे सामने उठाया है। मांगो मांगो दान, अन्न या वसन, धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं, मेघ भले लौटे उदास हों, किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश, पर नहीं कर्ण के घर से। कितने बड़े वक्तव्य को, कितनी बड़ी उदात्त सहृदयता को कर्ण हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि समुद्र से बादल बिना पानी के लौट सकते हैं, लेकिन कर्ण के द्वार से कोई याचक बिना प्राप्त किए नहीं जा सकता। इसलिए यदि मुझसे आज कुछ मांगना चाहते हो तो क्या मांगना है ये बताओ। आज जो दान तुम चाहते हो मुझसे वो बताओ। अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए या अन्य कुछ और चाहिए, तो जो चाहिए वो मुझे बताओ, ये कर्ण कहते हैं। अतः आपने जो भी मांगा दान वही मैं दूंगा, आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयश न लूंगा, पर कहता हूं मुझे बिना निष्प्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल तो करके प्राण छोड़ते हैं क्यों। ये लेकर मुझे जीवित क्यों छोड़ रहे हो। इसलिए अंततः वो कहते हैं इंद्र द्वारा कर्ण को एक अमोघ शस्त्र, एक अमोघ शस्त्र दे आने का वर्णन उसको भी दिनकर ने किया। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का भी कर लेना है, तो ले अमोघ यह अस्त्र, काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल नहीं जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि चौथा सर्ग यहाँ समाप्त होता है, जब कर्ण अपने दानवीर व्यक्तित्व और चरित्र के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो मित्रों, ये 7 सर्गों में जो कथा है, जो कथानक बुना गया है, जिसमें वस्तुतः कर्ण को केंद्र में रखकर इस रश्मिरथी की रचना कवि दिनकर ने तैयार की है, उनके चारित्रिक वैशिष्ट्य को
उनकी दानवीरता को, उनकी युद्ध वीरता को, उनकी धर्मवीरता को, इन सब को बहुत सुंदर ढंग से दिनकर व्याख्यायित करते हैं। अब अभी इस विषय को यहाँ विराम देते हैं और फिर से हम इसी विषय पर आगे आपके साथ चर्चा करेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।